चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सेक्शन 9। देखिए, अगर आपका पति पत्नी का विवाद इतना गंभीर हो गया कि अब आप दोनों को साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँची है कि हो सकता है कि आपका समझौता हो जाए बात करने के बाद कोर्ट द्वारा, तो आपको सेक्शन 9 का मुकदमा जरूर फाइल करना चाहिए। अगर पत्नी ने कोई मुकदमा कर दिया है 125 का, घरेलू हिंसा 498A का, तो भी आपको सेक्शन 9 फाइल करना चाहिए। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि क्या पत्नी के मुकदमा करने के बाद हम सेक्शन 9 फाइल करेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा? तो आपको बता दें कि पत्नी ने भले ही पहले सारे मुकदमे कर दिए, जब जानकारी मिलेगी आपको तभी ना फाइल करेंगे भैया। जब कोई बात ही ऐसी नहीं तो आप मुकदमा क्यों फाइल करेंगे? जब भी आपको मालूम चलता है कि आपके खिलाफ पत्नी ने ये मुकदमा फाइल किया, सबसे पहला काम आप सेक्शन 9 फाइल करें। अगर पत्नी को लाना चाहते हैं तो, और अगर तंग आ गए नहीं लाना चाहते हैं तो फिर उसके आगे इस वीडियो को देखें, उससे अब भी ऑप्शन है। हर व्यक्ति की अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ निकल के आती है कि कब सेक्शन 9 फाइल करे, कब ना करे, या कब धारा 12 करे, कब धारा 13 करे, कब धारा 13B करे। ये चीज़ें लोगों के समझ में नहीं आती। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में, धारा 12। अब जो धारा 12 है ये कब फाइल करना चाहिए? अक्सर लोग इसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। धारा 12 जब भी आपको लगे कि आपकी शादी जो हुई है वो झूठ बोल के कराई गई, चाहे पति के लिए हो या पत्नी के लिए। भाई जैसे पत्नी की अगर बात करें, अगर पति संबंध बनाने योग्य नहीं, माफ करिएगा, अगर पति नपुंसक है तो ऐसी स्थिति में भी धारा 12 भी फाइल कर सकते हैं। या फिर पत्नी संबंध नहीं बनाना चाहती है तो भी गंभीर किसी रोग से रोगी है, पति हो या पत्नी हो, तो भी आप धारा 12 फाइल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, जैसे पहले से ट्रीटमेंट चल रहा होता है किसी का, लेकिन लोग नहीं बताते हैं कि ये असाध्य बीमारी है, बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, तो भी छिपाकर शादी हो जाती है। फिर भी लोग मैनेज करते हैं, बैलेंस बनाते, कोई शादी चले, टूटे ना। तो धारा 12 अलग अलग कंडीशंस पे तमाम ग्राउंड्स हैं, धारा 12 के बारे में भी आप जानकारी लें। अब चलिए बात करते हैं धारा 13। कुछ लोगों का ही विचार होता है कि भैया हमको कोई मुकदमा नहीं लड़ना है, हमको सीधे डाइवोर्स में जाना है। ये रास्ता ज़्यादातर थोड़ा बहुत ये कह लेते हैं कि कुछ अमीर टाइप के लोग भी ये रास्ता चुनते हैं कि वो कुछ भी मुकदमा कर दे, पत्नी कुछ भी मुकदमा कर दे, हमको 13 में जाना है। कुल मिला के हमको डाइवोर्स ही फाइल करना है और डाइवोर्स लेना है, इसको हमको नहीं रखना है किसी भी कीमत पे। अब भैया डायरेक्ट आप डाइवोर्स फाइल करेंगे तो हो सकता है, हाँ ये बात अलग है कि अगर पत्नी ने गलत किया, टॉर्चर किया, मानसिक प्रताड़ना दी, अगर आप साबित कर लेंगे तो बड़े आराम से तलाक हो जाएगा, कोई कास्ट नहीं देना पड़ेगा आपको, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा पत्नी को, ये गारंटी है। लेकिन अगर बेवजह आप धारा 13 फाइल करेंगे तो फिर अगर आप साबित भी नहीं कर पाए तो रिजेक्ट भी हो जाएगा, आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं धारा 13B। अगर जो दोनों पक्ष अलग होने के लिए राजी हैं, दोनों पक्षों ने ये सोच लिया, विचार कर लिया, दिमाग में बैठा लिया कि किसी कीमत पे अब हमको साथ नहीं रहना, तो ऐसी कंडीशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है धारा 13B। आपसी सहमति से तलाक ले लेना, विवाह विच्छेद कर लेना, ताकि आपका भी जीवन आगे का चले, उनका भी जीवन आगे का चले। अगर दोनों पक्षों में सहमति बन जाती है, जो भी लेन देन तय हो जाता है वही इतने में हम आप अलग हो जाएंगे, जैसा भी होता है, चाहे वो सेक्शन 9 में उपस्थित होने के बाद या बाहर ही पंचायत कर लेने के बाद तय होता है। लेकिन जब भी आप तलाक लें, ध्यान रखें 13B फाइल करके ही लें। पता चला आपने फालतू के कागज़ पे लिखा पढ़ी करके अलग हो गए, बाद में मुकदमा हो गया, पत्नी ने मुकदमा कर दिया, तब क्या करेंगे? जब भी अलग होना है, कुछ लोग थाने पर भी कहते हैं अलग होने के लिए, थाने वाले क्या दे देंगे अलग होने के लिए? थाना ये थोड़ी अपराधिकार थाने को थोड़ी दिया गया है कि तुम भैया डाइवोर्स कराओ।
छोटे मोटे लिखा पढ़ी पे दे। और जब थाना कहे कभी पंचायत में कि भाई हम यहाँ से करा देंगे, तो थाने के मोहर अभी कह दोगे उसको लगाना नहीं लगाएगा। तो थाने पे सारा सामान देना, थाने पे पैसा देना, थाने पे पैसा दे के अलग होना, एफिडेविट बनवाना, ये सब फालतू काम है। सीधे आप 13B फाइल करके तभी अलग हो। थाने पे भले तय हो जाए कि हमको अलग होना है, लेकिन 13B फाइल करके ही अलग होना।